हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ का जो टॉपिक है उसको रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, इम्प्रूव योर फोकस। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन को आप ब्लेम मत कीजिए कि ये हो गया था, हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, या फिर कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो, या किसी के कारण आपने पढ़ा। अपना फोकस को इम्प्रूव करो। ठीक है, जितना आप फोकस इंप्रूव करेंगे, ऐसे भी काफी ऐसे हमने एग्जांपल्स देखे हैं जो केवल अपने फोकस के थ्रू ही, ठीक है, अगर आपका एक ही तरफ फोकस है, एक फील्ड पे फोकस है, तो आप जरूर उस चीज को हासिल करोगे। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बार बार, अब कभी आपका मन इस तरफ भाग रहा है, कभी स्कूल में भाग रहा है, मन आप बैठे यहाँ हो, मन आपका कहीं भी चल रहा है, तो वो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हैं उस पर फोकस बनाना सीखें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो है, हमने जो लास्ट सर्कल्स आज कोशिश करेंगे कि इसको हम फिनिश ही कर दें। If diagonals of a cyclic quadrilaters are diameter of the circle, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि, अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखेंगे। If diagonals of a cyclic quadrilater are diameter of the circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is rectangle। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं, एंड फिर आप देखें कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो चलिए, आया किसी का आंसर? बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, जितने तरीके से हम कर पाएंगे उतने तरीके से आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा। तो ये हमारे पास एक सर्कल है और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम। और बोला जो इनके डायमीटर हैं, जो इनके डायगोनल्स है वो सर्कल के क्या है, डायमीटर है। तो दिस इज ओ ले लेते हैं, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। तब आप यहाँ देखें, जो जो गिवन हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर, जो गिवन पहले, इफ डायगोनल्स आर डायमीटर, ठीक है, जो डायगोनल है तो ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, इतना हमको पता है और यही हमारे लिए काफी काम कर जाएगा। इतना मालूम होना ही हमारे लिए बहुत मेन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखो इसने चीज बोली है ना, डायगोनल्स जो है डायमीटर है, तो बस काफी है इतना। अब यहाँ पे देखो, जब ए सी और बी डी बच्चों डायमीटर है एंड ओ इज द सेंटर भी लिख लो। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई डायमीटर क्या होता है? डायमीटर बिल्कुल बीचों बीच, जो डायमीटर होता है सर्कल का, जो डायमीटर होता है बीचों बीच होता है ना, सर्कल के सेंटर से होके जाता है ना डायमीटर। करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, तो मैं अगर बोलना चाहूं इसका डायमीटर, ये भी इसका डायमीटर है क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है, या हम यहाँ सेंटर मान लेता हूं। मैं इसको ऐसे करूं, बस सेंटर से पास होके जाना है, तो ये भी डायमीटर है। ठीक है, ये भी डायमीटर है। हाँ, अगर ये मैं यहाँ से कर लूं, ये और ये, तो ये आपका डायमीटर नहीं होगा। क्यों? ये वाला डायमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से होके नहीं जा रहा है। ठीक है, सेंटर से होके जाता है तभी तो होता है, क्योंकि रेडियस का डबल होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है। अब आप देखें बच्चों एक बात, कि आप इसको कॉर्ड ले लो। वेल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और जब डायमीटर है तो देख, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, इसको समझेंगे। अगर ये हमारे पास सर्कल है और इसका डायमीटर है बीच में, है ना, तो ये क्या करता है, डायमीटर सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है, बिल्कुल आधा आधा। ये एक ये हो गया सेमी सर्कल और एक ये हो गया सेमी सर्कल। आधे बच्चे तो समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो ये हो गया। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है या डायगोनल है, अभी तो डायमीटर का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एंगल, ये भी सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। हालांकि मेरा फिगर उस तरीके का बना नहीं है, बट फिर भी आप समझो डायमीटर है ना, तो डायमीटर यानी कि दो सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। यही तो इसका मतलब है, सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। करेक्ट। तो एंगल इन सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल में बनने वाला हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं होगा? ये मेरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा?
होगा ना, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और आप देख सकते हो कि पूरा पूरा एक छोर इसका ए से और एक छोर सी से पूरे से जा रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे दे लिख सकते हैं, और एक और सुविधा बिकॉज आप लिख सकते हैं ए सी इज अ डायमीटर, AC is diameter of circle, therefore angle ABC is equals to 90 degree, because angle in a semicircle is angle in semicircle, correct, angle in semicircle। तो अब ये 90 डिग्री हो गया, तो आपको पता है अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि सर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, करेक्ट, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बोला हुआ है। तो आप यहां देखेंगे कि सर देयरफॉर एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, करेक्ट, ये हो गया। तो आप यहां से देख सकते हैं एंगल ADC तो हमने 90 निकाल ही दिया, प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, 180 माइनस 90 ये भी 90 आ गया। ठीक है, क्या इक्वेशन मानो ना मानो, चल मान ही लेते, फर्स्ट सेकंड है ना, ये इक्वेशन हो गई। अब सेम ही आप क्या करने वाले हो, सेम अब मैं जो हूं इधर से लूंगा। अभी हमने लिया BD भी एक डायमीटर है, BD भी क्या है डायमीटर, वो भी सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रही होगी। तो आप यहां लिख देंगे सेम सेम कहानी यहाँ पे, बिकॉज BD इज डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर BD आपका सर्कल का डायमीटर है, देयरफॉर एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, करेक्ट। बस नाउ इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो। नाउ अगेन वही सेम रिपीट करोगे आप। नाउ एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों सर, बिकॉज सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्या सिंपल लिख दो आप समझ जाओगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं एंगल BAD इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो आपका 90 डिग्री आया, प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BAD 180 माइनस 90 आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन 4 आपकी हो गई। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर हमने क्या किया, हमने चारों एंगल्स को, हमने चारों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल्स को 180 प्रूव कर दिया। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, therefore ABCD is a rectangle। वही रेक्टेंगल के भी तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ना, तो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें और समझें। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे इसको। अब देखिए इसी काफी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आएगा, इजी है, काफियों को नहीं भी समझ में आएगा तो उसको अभी हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। और ऐसा नहीं है अगर आपको समझ में आ गया, जिन बच्चों को समझ में आ गया इसका मतलब दूसरा तरीका नहीं देखें। तरीके आप जितने आपको मिले उतने ऑब्जर्व करो, उतने देखो, कब बेटा कहाँ कौन सी सिचुएशन कौन सी ट्रिक कहाँ काम आ जाए आपको खुद नहीं पता लगेगा। आप जितना सीखा होगा आपने वो खुद आपका दिमाग वहां पे प्रोसेस करेगा उन चीजों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक चीज और देखें, इस क्वेश्चन में फिर से इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो दूसरे तरीके से कैसे करने देखो। यही बोला था।
ये ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, हमें डायगोनल की एक प्रॉपर्टी और पता है, सॉरी डायगोनल बोल रहा हूं, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और पता है, ठीक है। रेक्टेंगल की हमको एक प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि सर जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और साथ ही साथ दे बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। ये हमें पता है, ये हमने सीखा हुआ है, तो इसका यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, अब ये हमने पूरा गिवन हमारे पास है, तो आप यहाँ देखो बाकी गिवन आप लिखेंगे। सबसे पहले ए सी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा क्योंकि दोनों डायमीटर है, बिकॉज गिवन में गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल। भाई किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो सेम रहती है ना, एक सर्कल की, एक सर्कल की जो रेडियस होगी, अगर सर्कल है तो सर्कल की रेडियस यहाँ से 5 सेंटर, यहाँ से 5, यहाँ 5, यहाँ कहीं भी डालो 5, तो वैसे ही डायमीटर भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। डायमीटर की लेंथ भी क्या रहती है, सेम रहती है। ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये पहली क्वेश्चन, ठीक है। बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जब ए सी इक्वल्स टू हमारे पास है तो आप एक चीज देखें, जो ओ ए है, ठीक है, जो ओ ए है इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी ओ सी, सारे इक्वल है क्योंकि सेंटर से सर्कल को टच करें तो रेडियस, रेडियाई बोल दो, प्लूरल रेडियाई ऑफ सर्कल। जी सर बिल्कुल रेडियाई ऑफ सर्कल है। अब आप यहाँ देखें, अभी सब चारों आपस में जो है जब बराबर है तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी जो है, ओ ए बराबर जो ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी बोल सकता हूं। और क्या ये हाफ ऑफ ए सी का काम नहीं कर रहे हैं? चलो बाइसेक्ट का मतलब हो गया, इतने इतने ही समझ लो, ओ ए आपने ओ सी के बराबर प्रूफ कर दिया, तो ओ ए इतना भी काफी है, हाफ ऑफ ए सी। मैंने थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन, आप ये ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, किसी भी डायगोनल को, किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर ये दोनों लाइन को मैं इक्वल बोल रहा हूं, इन दोनों लाइन को मैं इक्वल बोल रहा हूं, यानी कि दो बराबर भागों में बटी हुई है, तभी तो इक्वल बोल रहा हूं। ये 5 है, ये 5 है, तो पूरा कितना है, ये 10 होगा ना। तो यानी कि ए सी जो है, ए सी का हाफ ही तो है ओ ए, तो बोल सकता हूं हाफ ऑफ ए सी। वैसे ही ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी ही तो है। तो इस पूरे को आप मान लो इक्वेशन 2। तो बस फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, बस यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन से सर हमको ये चीज पता लगती है, डायगोनल आर इक्वल, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आप लिखेंगे डायगोनल आर इक्वल, हमने डायगोनल इक्वल कर दिए, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं इसको रेक्टेंगल, ठीक है, इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नॉन पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की, नॉन पैरेलल साइड्स आपको पता है कौन सी होती है, तो प्रूव करो कि ये क्या है, साइक्लिक। चलो चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में क्या बोला, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो नॉन पैरेलल साइड्स आपको पता है ये वाली होती हैं, और ये दो हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, आपको एक साइक्लिक प्रूफ करना है। तो इसमें नामकरण कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी डी, करेक्ट। ए बी सी डी हो गया, ये दोनों लाइन इक्वल है और दो पैरेलल है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले सर जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, एंड जो ए डी है वो बी सी के क्या है, इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें करने के लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमको करनी होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमको करनी होगी। और वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है,
इनको नाम दे दो AMBN, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ दिखानी पड़ेगी। हाइट तो होती है ना, एक ट्रेपेजियम में कोई भी फिगर उसकी हाइट तो होती है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ AM एंड AM ड्रॉ किया एंड BN ड्रॉ किया, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू DC, जो DC के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 डिग्री, 96, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। नाउ अब मुझे इसे साइक्लिक प्रूफ करना है, तो साइक्लिक प्रूफ करने का एक रीजन ये हो सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बस एक ही प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, हमारे पास साइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की ना, हमारे पास किसी एंगल को लेके तो है, बट साइड्स को लेके तो ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं, बस एंगल्स को लेके कि जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी हमारे को मालूम है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और अपोजिट एंगल्स के किसी भी दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हम ले आएंगे। तो अब कैसे आप करेंगे भैया, ये तो बड़ी ही सोचने की बात है। बताओ, फिगर आपने बना दिया, सब कुछ आपने कर दिया, बताओ भाई बताओ। चलो, इसमें कुछ नहीं करोगे, ये दो ट्राइंगल बन रहे, हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किए उसको सोचो आप। इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, सबसे पहले तो AD इक्वल्स टू BC जो कि हमको गिवन है। अब क्या DM और ये इक्वल है, नहीं, हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। आप बोल सकते हैं दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N ईच 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बारी चीज बताई है कि जब कोई दो पैरेलल लाइन है ना, जो या ट्रेन की पटरी देखो भी पैरेलल होती है, जो दो पैरेलल लाइंस होती है उनके जो बीच की दूरी रहती है, उनके जो बीच की दूरी रहती है हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। देखो ये देखो, ये देखो, है ना, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ देखो ये AB पैरेलल टू BC है, तो इसके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। तो AM इक्वल्स टू BN, AM इक्वल्स टू BN रहेगा। क्यों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हमेशा इक्वल होती है। आप बता दोगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है। तो हमने तीन चीजें कर दी, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNC बाय क्या बोलोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी भाई बताओ, सोचो। इसमें लगेगी राइट RHS, क्योंकि 90 डिग्री और साथ में हाइपोटेनस भी काम कर रहा है, तो बाय RHS, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड या राइट हैंड साइड की आपकी प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। अब यहां देखें, अब क्या करना है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि भैया हमें कोई अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ADC बोल दो या ADM बोल दो, ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD बाय CPCT। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1, इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन 1। दोनों एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अब आप यहां देखें, क्योंकि सर ध्यान से देंगे, ध्यान देखेंगे, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसको आप आगे बढ़ा दोगे अगर, तो देखो, है ना, दो पैरेलल लाइंस काट रही है। या आप इसको ऐसा करें, इसको थोड़ा और, पहले इस फिगर को अच्छे से आप देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा, तो इस फिगर को आप अच्छे से एक बार समझ लो, देख लो इस फिगर को, 30 सेकेंड्स देख लो आराम से, ठीक है। देख लिया। अब यहां देखो, जो मैं आपको बता रहा था, ये हमने पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन को काटती हुई, ये थोड़ा और अच्छे से थोड़ा आपको समझा देता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि यहाँ पे भी कोई कुछ था। अब यहां देखो कि
ये आप अभी समझा रहा हूं ताकि आप आगे के क्वेश्चंस में इस तरह की प्रॉपर्टी यूज कर सको। ए बी पैरेलल टू सी डी है, दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन एक काट रही है। एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी आपकी ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है यहाँ पे। तो ए एन ट्रांसवर्सल साइड के एक ही साइड के एंगल, या इस साइड के या उस साइड के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री पढ़ा रखा है, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, पढ़ा रखा है ना, को इंटीरियर एंगल सहजता कोण बोलते हैं। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो बस इसी चीज को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि सर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी आपका ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इस एडीसी की जगह मैं रखूंगा बीसीडी। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन। और ये हमने क्या रखा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पे एडीसी की जगह बीसीडी रखा। अब देखो बी ए डी ये वाला एंगल और बीसीडी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या हो रहा है बच्चों? 180 डिग्री हो रहा है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी ट्रेपेजियम के अगर अपोजिट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी को पूरी की पूरी तरह फॉलो करता है। तो आप लिखेंगे, तो देयरफॉर यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर यहां से देयरफॉर सम ऑफ opposite two interior angles, sum of opposite, therefore sum of two opposite interior angle of quadrilateral is 180 degree. Therefore ABCD is trapezium is therefore trapezium is cyclic. Therefore trapezium is cyclic. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना था। बड़ा अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। आप इसको टेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इसकी और अच्छी तरीके से। सिंपल है, हार्ड कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, सब चीज आपका हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।